हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु का आज हम 7वां अध्याय शुरू करने वाले हैं। इस अध्याय का नाम है भक्ति सिद्धांतों के प्रमाण अंग लक्षण। प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना, श्री गुरु पदाश्रय। जो ये पहला पॉइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। श्रीमद् भागवत में 11.3.21 में महाराज निमि से प्रबुद्ध कहते हैं, हे राजन, आप इसे निश्चित समझें कि इस भौतिक जगत में कहीं कोई सुख नहीं है। तो ये शास्त्रों की बात है और भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये जो है दुखालयम है और अशाश्वतम है भौतिक जगत। भगवत गीता में एक श्लोक में और भगवान कहते हैं असुखम और अनित्यम लोकम। तो यहाँ पे कोई भी हमेशा के लिए जीवित नहीं रह सकते हैं और यहाँ पे सुख का आभास है, सुख नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 40 डिग्री गर्मी पड़ी है तो बहुत कष्ट हो रहा है लोगों को। 10 डिग्री कम हो गया, गर्मी है और बाकी परेशानियां हैं, लेकिन बहुत सुख का अनुभव हो रहा है। तो दुख जब कम होता है तो सुख का आभास होता है। एक्चुअल सुख क्या है, भौतिक जगत के लोग नहीं जान पाते हैं। एक्चुअल सुख या एक्चुअल जो आनंद है वो आध्यात्मिक जगत की वस्तु है। आनंद लोक है, आनंद कृष्ण का नाम है, आनंद का स्रोत कृष्ण है। और जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए भगवत धाम को जाते हैं और भगवत भक्ति करते हुए अगर इसी जीवन में भी उत्तम अधिकारी का पद प्राप्त हो जाए किसी को, तो वो व्यक्ति हर क्षण आनंद क्या है इसका अनुभव कर सकते हैं। अन्यथा भागवतम में जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि ये निश्चित समझें, ये ध्रुव सत्य है कि भौतिक जगत में कहीं कोई सुख नहीं है। ये सोचना निरी भूल है कि यहाँ सुख है, क्योंकि यह जगत क्लेशों से पूर्ण है। जो व्यक्ति वास्तविक सुख पाने का सच्चे दिल से इच्छुक है, उसे प्रामाणिक गुरु की खोज करके दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए और उसकी शरण में जाना चाहिए। तो प्रामाणिक गुरु की खोज करने वाला पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्रामाणिक गुरु है वो हमें मार्गदर्शन देते हैं, किस प्रकार भगवत धाम जाना है, भगवत धाम का पता बताते हैं। जैसे आप कई नई जगह पे जाएं तो वहाँ के लोकल्स को आप पूछते हैं। आजकल गूगल मैप हो गया है, लेकिन फिर भी कई बार इंटरनेट काम नहीं करें तो लोकल्स लोग आपको आसानी से बता देते हैं कैसे जाना है ना, पता क्या है। या मान लीजिए वहाँ पे आपका कोई जान पहचान है उस जगह में, तो आप बहुत और कॉन्फिडेंट होते हैं ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक उसी प्रकार से भगवान के प्रतिनिधि जो है गुरु लोग होते हैं और उनको भगवत धाम का पता होता है, जाने का रास्ता मालूम होता है, क्या उपाय करना है वो मालूम होता है। और इसलिए हमें प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना है अगर हमारे में इच्छा है कि हम सुखी हो जाए। देखिए, भौतिक संसार में हर एक व्यक्ति का हो सकता है कि अलग अलग लक्ष्य हो, लेकिन सबका एक कॉमन लक्ष्य है, एक ही लक्ष्य है, सुखी होना। कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहता। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो सुखी होने के लिए, कोई नेता बनना चाहता है तो सुखी होने के लिए, समाज सेवा करना चाहता है तो सुखी होने के लिए, कोई घर में रह के घर का ही देखभाल करना चाहता है, माता लोग तो सुखी होने के लिए, उसमें उनका सुख है। तो कोई भी दुखी नहीं होना चाहता है, लेकिन फिर भी
इस भौतिक जगत हमें दुख देता रहता है, और अगर हम सच में चाहते हैं कि हम सुखी हो जाए तो प्रामाणिक गुरु का खोज करना चाहिए, दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए और उनके शरण में जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि दीक्षा ग्रहण करना तो काम खत्म, ऐसा नहीं है। दीक्षा ग्रहण करने से काम शुरू होता है भगवत धाम जाने का। गुरु की पात्रता यही है कि उसे विवेचन तथा तर्क द्वारा शास्त्रों के निष्कर्षों से अवगत होना चाहिए और अन्य को इन निष्कर्षों के प्रति आश्वस्त कर सकना चाहिए। तो गुरु जो होते हैं, प्रामाणिक गुरु, वो बहुत ही सामर्थ्यवान होते हैं। एक तो उनके अंदर बहुत कन्विक्शन होता है शास्त्रों के हर एक बात को लेकर, क्योंकि देखिए, जिस व्यक्ति में भगवान के प्रति विश्वास नहीं है वो आपको विश्वास नहीं दिला सकता है। मान लीजिए दो व्यक्ति मिलते हैं, एक व्यक्ति भगवत भक्ति से जुड़े हुए हैं पर इतना भगवान पर विश्वास उनका स्ट्रांग नहीं है। दूसरा व्यक्ति भौतिकतावादी है पर उनका भौतिक जगत पर बहुत विश्वास है, भगवान के ऊपर नहीं है पर भौतिक जगत पर विश्वास है। तो ये विश्वास बहुत प्रभाव डालता है सामने वाले व्यक्ति पर। अगर हमारा विश्वास भगवान में कम है तो हमें तर्क वितर्क करने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर सामने वाले का विश्वास भौतिक जगत के प्रति बहुत ज़्यादा है, इंद्रिय तृप्ति के प्रति बहुत ज़्यादा है, तो वो आपके विश्वास पर प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि आपका विश्वास तो स्ट्रांग नहीं है ना। इसलिए भक्ति में स्ट्रांग होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो किसी भी परिस्थिति में हम विचलित हो सकते हैं भक्ति से। एक तो हमें प्रार्थना रोज करना है भगवान से कि कहीं हम विचलित ना हो जाए, कहीं हमारा पतन ना हो जाए। एक बार श्रील प्रभुपाद ने यही एक बार अपने लेक्चर्स में बोला कि मेरा पतन कभी नहीं होगा लेकिन तुम लोगों का पतन हो सकता है। तो उनके शिष्य लोगों को लगा कि ये क्या, ऐसे क्यों बोला गुरु ने। तो फिर अगर लेक्चर ख़त्म हुआ तो राधा श्याम सुंदर के सामने प्रणाम करते हुए प्रभुपाद जी ने कुछ प्रार्थना किया, और फिर उनके शिष्य ने पूछा कि आपने क्या प्रार्थना किया। तो प्रभुपाद ने बोला, मैंने यही प्रार्थना किया कि हे प्रभु मेरा कभी पतन ना हो। तो उनके शिष्य ने कहा, अरे आपने तो अभी बोला था आपका कभी पतन नहीं होगा, फिर आप प्रार्थना क्यों कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं इसलिए मेरा पतन नहीं होगा क्योंकि मैं रोज़ प्रार्थना करता हूँ और आप लोग नहीं करते हो। तो ये प्रार्थना बहुत पावरफुल है, हमें रोज़ करना चाहिए कि हमारा कभी पतन नहीं हो। हमेशा भक्ति में हम दृढ़ प्रतिज्ञ रहे, हमेशा भक्ति में आगे बढ़ते रहे, हमेशा गुरु की शरण में रहे, गुरु की आज्ञा का पालन करें, ये प्रार्थना होनी चाहिए। तो गुरु क्या करते हैं, दूसरों को कन्विंस कर सकते हैं, दूसरों को आश्वस्त कर सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं तत्वतः कृष्ण को। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, भागवत गीता में कहते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। हे अर्जुन, जाओ गुरु के पास जाओ और उनकी विनीत पूर्वक सेवा करो, उनसे जिज्ञासा करो, उनको सरेंडर करो। गुरु तुम्हें मेरे बारे में बता सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो इसीलिए हमें गुरु का आश्रय लेने के ऊपर यहाँ पे बताया जा रहा है। ऐसे महापुरुष जिन्होंने समस्त सांसारिक कामनाओं को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण की है, उन्हें ही प्रामाणिक गुरु समझना चाहिए। सांसारिक कामना नहीं रहना चाहिए गुरु के अंदर, तो प्रामाणिक गुरु है वो। ये एक लक्षण है प्रामाणिक गुरु का, सांसारिक कामना नहीं रहता है, जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी है ना। तो बहुत मुश्किल है सांसारिक कामनाओं को छोड़कर भगवत भक्ति में लगे रहना, तो ये प्रामाणिक गुरु का लक्षण है। हर व्यक्ति को अपने जीवन उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा प्रामाणिक गुरु खोजना चाहिए जिससे वो अपने को आध्यात्मिक आनंद के धरातल पर पहुंचा सके। तो आध्यात्मिक लाइफ के बारे में बात करने वाले लोग ही नहीं हैं, पहली बात। और अगर फिर हम भगवान के बारे में जब पता करना चाहे तो अपने दोस्त अड़ोसी पड़ोसी से पूछे जो भक्ति में आगे बढ़ा हुआ नहीं है, तो उनसे हमें क्या ज्ञान प्राप्त होगा। फिर वो हमें निरुत्साहित करेंगे और फिर हमारा कोई भी प्रगति नहीं होगा, और हो सकता है हम भक्ति करने का जो सोच रहे थे वो आइडिया भी छोड़ दें, ऐसा हो सकता है।
तो इसलिए बेस्ट है कि हम हमारे जो आध्यात्मिक जिज्ञासा है वो प्रामाणिक गुरु से पूछें, क्योंकि उनको आध्यात्मिक जगत का पता है, आध्यात्मिक लाइफ का पता है, आध्यात्मिक जीवन की महत्व का पता है, जो बाकी लोगों को नहीं पता है। तो तभी हम आध्यात्मिक आनंद के धरातल पर पहुंच सकते हैं। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे व्यक्ति को गुरु नहीं बनाए जो एक नंबर का मूर्ख हो, जिसे शास्त्रीय आदेशों के अनुसार दिशा ज्ञात न हो, जिसका चरित्र संदेहास्पद हो, जो भक्ति के सिद्धांतों का पालन ना करता हो, अथवा जिसने इंद्रिय तृप्ति करने वाले 6 माध्यमों पर विजय प्राप्त ना की हो। तो देखिए, गुरु स्वीकार करने से पहले थोड़ा मेहनत करना पड़ता है ना। जैसे आपको इंजीनियरिंग करना है या MBA करना है, एडमिशन लेने से पहले आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, एंट्रेंस टेस्ट वगैरह देना होगा, और पता चला आपने जिस कॉलेज का एडमिशन लिया था वो बाद में फेक साबित हुआ, तो आपका डिग्री भी फेक हो जाएगा। जो आपने मेहनत किया 2 साल 3 साल, सब आपका बेकार गया। तो ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन में भी होता है। कई गुरु कलयुग में होते हैं जो ठग होते हैं, जो इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं, जो 6 माध्यमों पर जो है कंट्रोल नहीं है। जैसे कि उपदेशामृत के पहला श्लोक है, रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरुपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वामपि माम पृथिवीं सशिष्यात्। जीवा के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। गुरु, प्रामाणिक गुरु कुछ भी नहीं खाते हैं, तो वो स्वाद के पीछे नहीं भागते हैं, मांस खाना, नशा करना, ये सब नहीं करते हैं। वो केवल कृष्ण प्रसाद खाते हैं, है ना। जीवा का वेग होता है। सबसे पहले तो वाचो वेगम मतलब वचन का, कुछ भी नहीं बोलते हैं, कृष्ण के बारे में बोलते हैं, है ना। क्रोध नहीं करते हैं, हाँ, लेकिन भक्त के अपराधी, भगवान के अपराधी पर क्रोध कर सकते हैं, वो ज़रूरी है। और मन की वेग पर कंट्रोल करते हैं। मन में तो बहुत सारी बातें आती है, लेकिन वो नियंत्रित रखते हैं, कभी मर्यादा के उस पार नहीं जाते हैं, संयमित होते हैं। उदर के वेग को कंट्रोल करते हैं कि ये नहीं कि, और जैसे एकादशी वगैरह व्रत रखना, जन्माष्टमी, कृष्ण व्रत रखते हैं, जितना ज़रूरत है पेट को उतना ही खाते हैं। ये नहीं कि बहुत अच्छा मिला तो गले तक भर के खा लिया, नॉट लाइक दैट। तो मैक्सिमम प्रामाणिक गुरु आधा पेट ही खाते हैं। वो लोग आधा पेट इसलिए खाते हैं क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार भी आधा पेट अगर खाए तो बाकी आधा में आधा हवा और आधा पानी रहना चाहिए, पेट की बीमारी नहीं होती है। अत्याहार नहीं करते, जीवित रहने के लिए जितना चाहिए उतना खाते। जननेंद्रिय का उपयोग, जैसे कि जो पाखंडी गुरु है वो स्त्रियों को शोषण करना, ये सब कार्य वो लोग नहीं करते हैं। अगर गृहस्थ है तो संतान उत्पत्ति के लिए उपयोग किया, उसके बाद उपयोग नहीं करते हैं, केवल एक ही कारण से, भगवान के भक्त उत्पन्न करने के लिए मैथुन करते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये प्रामाणिक गुरु का लक्षण है। लेकिन अगर कोई भक्ति के सिद्धांत का पालन नहीं कर रहे, मेहनत करना होगा कि कौन प्रामाणिक गुरु है कौन नहीं है। तो गुरु को देखना होगा, गुरु शिष्य को देखेंगे कि ये शरणागत है भी कि नहीं है, और शिष्य गुरु को देखेंगे, क्योंकि हम अपना जीवन समर्पित करने जा रहे हैं। अगर गलत गुरु हुआ, मान लीजिए कोई पाखंडी गुरु से दीक्षा लिया, जो एक पर्सन भी भगवत धाम जाने का रास्ता नहीं बता सकते एक्चुअली, तो ऐसे गुरु से दीक्षा लेने का फ़ायदा नहीं। जिसका चरित्र संदेहास्पद हो, जो स्त्री का शोषण करने के लिए पीछे, या धन का प्राप्ति करने के लिए गुरु बना हो, या कोई सम्मान की खातिर गुरु बना हो, भक्ति सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं और 4 नियमों का पालन नहीं करते हैं, मांस नहीं खाना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध यौन संबंध नहीं करना, तो फिर ऐसे गुरु जब पता चलता है तो हमें तुरंत ही दूर चले जाना चाहिए। ये प्रामाणिक गुरु नहीं है। तो ऐसे गुरु जो शास्त्र के अनुसार नहीं चलते, उनसे दीक्षा नहीं लेना चाहिए। शिष्य बनाने के लिए वही लायक है जो शास्त्र के अनुसार गुरु बनने का समस्त गुण है।
आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए ऐसा गुरु बनाना एक परीक्षा की घड़ी है हमारे लिए, क्योंकि देखिए हो सकता है कि अगर हम किसी भी कारणवश पाखंडी गुरु के हाथ में फंस जाए तो हमारा जो गाड़ी है वो भगवत धाम कभी नहीं पहुंचेगी और नरक ज़रूर पहुंच जाएगी। तो इसलिए ये परीक्षा की घड़ी है। तो दीक्षा लेने के लिए हम कब लायक होते हैं? जब हम भी हम एक तो प्रामाणिक गुरु ढूंढें और फिर हमें अपने आप को देखें कि क्या हम इन गुरु के आज्ञाओं को पालन कर पाएंगे, क्या हमें पूर्ण भरोसा है कि ये गुरु हमें भगवत धाम ले जाएंगे ही 100%। अगर है तो ठीक है, तो आप दीक्षा के लिए तैयार हैं। प्रामाणिक गुरु की शरण प्राप्त करने वाला भाग्यशाली व्यक्ति बिना किसी संदेह के आध्यात्मिक मोक्ष के मार्ग का पथिक बनता है। तो ये हुआ आपका पहला जो पॉइंट था, प्रामाणिक गुरु का आश्रय। नेक्स्ट पॉइंट है गुरु से दीक्षा लेना और उससे उपदेश प्राप्त करना। श्री कृष्ण दीक्षा, कृष्ण नाम का दीक्षा। प्रबुद्ध मुनि ने राजा से आगे इस प्रकार कहा, राजा निमि से भागवतम में, हे राजन, शिष्य को गुरु रूप में नहीं अपितु भगवान और परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करना होता है। तो गुरु जो है, गुरु में नरमति जो रखते हैं कि गुरु साधारण, एक तो अगर वो प्रामाणिक गुरु है तो वो 100% भगवान के प्रतिनिधि है, और अगर हम गुरु को साधारण मनुष्य समझेंगे तो 100% नरक जाना पड़ेगा। ये शास्त्र में लिखा है। गुरु में नरमति नहीं रखना है, राधा कृष्ण की विग्रह में पत्थर बुद्धि नहीं रखना है, और वैष्णवों में जाति बुद्धि नहीं रखना है, तो निश्चित रूप से उनको नरक जाना पड़ता है। तो इसीलिए गुरु को क्या समझना चाहिए? कृष्ण ही मानना चाहिए, कृष्ण की प्रतिनिधि मानना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट है। गुरु तो अपने आप को भगवान कृष्ण का एक तुच्छ दास मानते हैं, लेकिन शिष्य को गुरु को कृष्ण के रूप में ही मानना चाहिए, और कृष्ण भी इसी बात की स्वीकृति देते हैं। दूसरे शब्दों में शिष्य को चाहिए कि गुरु को ईश्वर रूप माने, क्योंकि गुरु कृष्ण का बाह्य स्वरूप होता है। इसकी पुष्टि हर शास्त्र में हुई है, और शिष्य को चाहिए कि गुरु को इसी रूप में स्वीकार करे, तब उसका प्रगति होगा शिष्य का, जब गुरु को कृष्ण रूप में स्वीकार करेंगे। क्योंकि गुरु अंदर से तो कृष्ण परमात्मा रूप में हमें निर्देश देते हैं, और बाहर स्वयं करुणा का अवतार लेकर गुरु रूप में आते हैं कृष्ण। मनुष्य को चाहिए कि वो गुरु से अत्यंत गंभीरता एवं आदरपूर्वक श्रीमद् भागवत सीखे, आदरपूर्वक सीखे और बहुत गंभीर होकर सीखे। श्रीमद् भागवत का श्रवण एवं प्रवचन ऐसी धार्मिक विधि है जो मनुष्य को भगवान की सेवा तथा प्रेम के पद तक ऊपर ले जाती है। तो ये विधि बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही प्रामाणिक विधि है। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार भगवत धाम जा सकते हैं जो भी कोई प्रामाणिक गुरु से दीक्षित होकर भागवत का अध्ययन करेंगे। शिष्य की मनोवृत्ति प्रामाणिक गुरु को प्रसन्न रखने की होनी चाहिए। गुरु की प्रसन्नता ही शिष्य का धर्म है। गुरु एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण हमसे कितना प्रसन्न है आप कैसे पता करेंगे? नहीं पता कर सकते, राइट? तो कृष्ण से आपका कैसा संबंध है आप कैसे पता करेंगे? ऐसे पता लेकिन हम कर सकते हैं। गुरु से हमारा कितना अच्छा संबंध है, उतना अच्छा संबंध हमारा कृष्ण से है। हमारे प्रामाणिक जो गुरु है, दीक्षा गुरु है, वो हम पर कितना प्रसन्न है, उतना प्रसन्न कृष्ण हम पर है। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं। यानी गुरु के साथ जितना अच्छा संबंध है, कृष्ण के साथ हमारा उतना अच्छा संबंध है। इसकी पुष्टि वेदों में हुई है, और श्री रूप गोस्वामी आगे बतलाएंगे कि किस प्रकार उस व्यक्ति को सब कुछ सरलता से प्रकट हो जाता है जिसे ईश्वर तथा गुरु में अविचल श्रद्धा होती है। तो शास्त्र में ये भी बताया गया है, और रूप गोस्वामी पाद भी आगे बताएंगे इस पुस्तक में, कि देखिए कई लोग संस्कृत में पंडित हो सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने प्रामाणिक गुरु स्वीकार नहीं किया है तो जो रहस्य है भगवत गीता का उनके सामने नहीं खुलेगा।
लेकिन मान लीजिए कोई अनपढ़ भी है पर प्रामाणिक गुरु का आश्रय लिया है और गुरु के प्रति उनका विश्वास बहुत स्ट्रांग है। जैसा विश्वास कृष्ण में वैसा विश्वास गुरु में। गुरु को कृष्ण ही मानते हैं, करुणा अवतार मानते हैं कृष्ण की, और गुरु की प्रसन्नता ही उनके जीवन का धर्म है। तो ऐसा व्यक्ति का जो हृदय में समस्त वैदिक ज्ञान स्वतः प्रकाशित हो जाता है। कैसे? गुरु कृष्ण कृपा से ऐसा संभव है। इसके लिए उनको बहुत बड़ा पंडित होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है श्रद्धा तथा विश्वास पूर्वक गुरु की सेवा करना। गुरु से दीक्षा लेने के विषय में श्रीमद् भागवत में 11.17.27 में भगवान श्री कृष्ण का कथन है, हे उद्धव, गुरु को मेरा प्रतिनिधि ही नहीं अपितु साक्षात मेरा स्वरूप ही मानना चाहिए। स्वयं कृष्ण कहते हैं गुरु को मेरा प्रतिनिधि मत मानो, मेरा स्वरूप मानो कि मैं ही हूँ। इसलिए कृष्ण कहते भी है, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। दीक्षा के समय में एक शिष्य आत्मसमर्पण करते गुरु के चरण कमल पर, उसी क्षण कृष्ण उनको अपने समान मानते हैं। इतना सम्मान दिया जाता है कृष्ण के द्वारा। तो इसलिए कहते हैं कि गुरु को मेरा प्रतिनिधि नहीं, साक्षात मेरा स्वरूप मानो। उसे कभी भी सामान्य पुरुष नहीं मानना चाहिए, ना ही सामान्य पुरुष की भांति द्वेष रखना चाहिए। अरे हम क्यों उनकी आज्ञा का पालन करें, वो भी तो साधारण मनुष्य है, ऐसी भावना गलत है। ये द्वेष है गुरु के प्रति। या वो भी तो नहाते हैं, वो भी तो सोते हैं, वो भी तो उठते हैं, वो भी तो खाते हैं, मनुष्य है, ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। गुरु को सदैव भगवान के प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहिए और उसकी सेवा करने से सारे देवताओं की सेवा हो जाती है। तो कई लोग बोलते हैं ना, अच्छा आप लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो देवताओं की सेवा नहीं करते। स्वतः हो जाता है, क्योंकि देवता कृष्ण के प्रतिनिधि है, समस्त अनंत कोटि वैष्णवों के प्रतिनिधि है, और जो जितने भी करोड़ देवताएं हैं सबके प्रतिनिधि है। तो अगर गुरु की सेवा कर रहे हैं तो अनंत कोटि वैष्णवों की सेवा हो रही है, कृष्ण की सेवा हो रही है, समस्त देवताओं की सेवा हो रही है। तो ऐसे व्यक्ति पर देवता भी बहुत प्रसन्न रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साधु पुरुषों के पदचिन्हों का अनुसरण। पदचिन्हों का अनुसरण मतलब उन्होंने वो पैदल चले, उनके पीछे पीछे मैं पैदल चल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अर्थात उन्होंने जो शिक्षा प्रदान करके गए हैं उन शिक्षाओं पर जीवन निर्वाह करना। स्कंद पुराण में सलाह दी गई है कि भक्त को चाहिए कि वो पूर्व आचार्यों तथा साधु पुरुषों का अनुगमन करे, क्योंकि इस तरह से उसे वांछित फल की प्राप्ति हो सकती है और शोक करने या अपनी उन्नति के लिए घबराने की गुंजाइश नहीं रह जाती कि मैंने इतना समय मनुष्य जीवन का ऐसे ही बिता दिया, ये जो पछतावा करना नहीं पड़ेगा। अगर हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य है, वैष्णव संप्रदाय के जो वैष्णव आचार्य हैं, उन्होंने जो हमें उपदेश दे कर गए वो हमारे भलाई के लिए है, वो जगत कल्याण के लिए आते हैं भौतिक संसार में। तो अगर हम उन आज्ञाओं का पालन करें, जैसे कि ये भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक है और आचार्य है रूप गोस्वामी पाद, तो यहाँ पे जो भी शिक्षा प्रदान किया गया अगर हम स्वीकार करें और पालन करें तो हमें अपने जीवन में पछताना नहीं पड़ेगा कभी। ब्रह्मा यामल शास्त्र में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति शास्त्रों के आदेशों का पालन किए बिना महान भक्त बनना चाहता है तो उसे अपने कार्यों से भक्ति में प्रगति करने में कभी सहायता नहीं मिलेगी। कि शास्त्रों के आदेशों को तो पालन नहीं करना, गुरु के तो शरण में नहीं जाना, लेकिन मुझे महान भक्त के रूप में प्रसिद्धि चाहिए, ऐसा हो नहीं सकता है कभी। उपाय ही नहीं है ऐसा कोई। उनको गुरु साधु शास्त्र का पालन करना ही पड़ेगा, उल्टे वो भक्ति के निष्ठावान साधकों के मार्ग में विघ्न खड़ा करेगा ऐसा व्यक्ति। तो जो लोग शास्त्रों के सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन नहीं करते वे सामान्यतया सहजिया कहलाते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने हर बात को सस्ता समझ रखा है, जिनके अपने मनगढ़ंत मनोरथ है और जो शास्त्रों के आदेश को नहीं मानते, ऐसे लोग भक्ति में मात्र बाधक बनते हैं। तो अगर हम लोग भी भक्ति में गंभीरतापूर्वक भक्ति नहीं करते हैं
नियमों का पालन नहीं करते हैं और लेकिन अपने आप को महान भक्त साबित करना चाहते हैं, तो फिर कहा जाएगा सहजिया। तो हम दूसरों के लिए बाधक बन जाएंगे। भक्ति में प्रगति करना तो दूर की बात है, क्योंकि भक्ति इतनी सस्ती चीज़ नहीं है, अनमोल है, ना महंगी है ना सस्ती है, अनमोल है। और अनमोल होने के कारण इनकी गंभीरता को हमें समझना होगा, और तब भगवान कृष्ण और गुरु दोनों ही बहुत प्रसन्न होते हैं, जो गंभीर होते हैं भक्ति को लेकर। तो इस संदर्भ में ऐसे लोग जो भक्ति नहीं करते, बहुत लोग हैं भक्ति नहीं करते पर अपने आप को भक्त बोलते हैं, जो भक्ति करते हैं वो अपने आप को भक्त, महान भक्त नहीं बोलते हैं। वो ऐसे बोलेंगे मैं भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूँ या भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ, वो नहीं बोलेंगे मैं तो बहुत महान भक्त हूँ, ऐसे नहीं बोलेंगे, है ना। तो ऐसे लोग जो भक्ति नहीं करते, शास्त्रों की परवाह नहीं करते, तो विरोध करते हैं। तो इसका एक उदाहरण बौद्ध दर्शन में पाया जाता है। भगवान बुद्ध का जन्म श्रेष्ठ क्षत्रिय राजकुल में हुआ था, किंतु उनका दर्शन जो है वैदिक निष्कर्षों के अनुकूल नहीं था, अतएव उनके दर्शन का बहिष्कार किया गया। यह बौद्ध धर्म हिंदू राजा महाराज अशोक के संरक्षण में सारे भारत तथा पड़ोसी देशों में फैल गया, किंतु महान शिक्षक शंकराचार्य के आविर्भाव के बाद यही बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं से निष्कासित कर दिया गया। तो भारत जो है वो बहुत पवित्र स्थल है। भारत में हमेशा भगवान हरि का कीर्तन चलता है। भारत में उच्च अध्यात्मवादी रहते हैं। जो बुद्ध अवतार हुआ, 2 बुद्ध आए, जो हमारे भागवतम के अकॉर्डिंग जो बुद्ध है वो आज से 2500 वर्ष पहले है, और दूसरा बुद्ध अभी थोड़े कुछ 100 वर्ष पहले आए। तो जो भगवान के अवतार माना जाता है बुद्ध, उनके आने का एक कारण था, क्योंकि उस समय सनातन धर्म, हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो इतने पतित हो गए थे कि मांस खाने के लिए वो शास्त्रों का सहारा ले रहे थे। पशु हत्या इतना अधिक बढ़ गया था, बलि दे रहे हैं, लेकिन शास्त्रों के नियमों के अनुसार नहीं, बस शास्त्रों के उन नियमों का सहारा लेकर जैसे तैसे पशु की हत्या चल रही थी। जैसे कि शास्त्रों में तमोगुणी लोगों के लिए जो शास्त्र है, जैसे 18 पुराण है ना, 3 पुराण सत्वगुणी लोगों के लिए, 3 पुराण रजोगुणी लोगों के लिए, 3 पुराण तमोगुणी। तो उनको आगे बढ़ने के लिए कि तमोगुण से वो सत्वगुण तक बढ़े, रजोगुण से सत्वगुण तक बढ़े। तो इसलिए क्योंकि वो लोग मांस खाए बिना रह नहीं सकते हैं, तो महीने में एक बार अमावस्या के दिन विशेष देवी को बलि चढ़ाकर खाने के लिए, बस एक दिन। लेकिन लोग इतना उसका गलत उठाने लगे फ़ायदा। तो भगवान बुद्ध का अवतार होता है, और भगवान बुद्ध जानते हैं कि ये लोग वेदों के आड़ लेकर पशु हत्या कर रहे हैं, तो वेद को पहले खंडित करते, बोलते हैं वेद नहीं है, वेद को साइड में रखो, अहिंसा परमो धर्म। क्योंकि जब तक व्यक्ति हिंसा करते रहेंगे शास्त्रों को कैसे समझेंगे, तो इसलिए उनको पहले उस लेवल तक लाना था। एकदम से वो हरिनाम देंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए बुद्ध का अवतार हुआ था, बस इसी उद्देश्य से। लेकिन उन्होंने वेदों का खंडन किया था, क्योंकि लोग वेद की आड़ में पाप कार्य कर रहे थे, इसलिए तो अहिंसा को स्थापित किया। लेकिन बाद में जो बुद्ध आए वो पूरी तरह से नास्तिकता को फैला दिया। तो जब शंकराचार्य आए तो ये जो बौद्ध धर्म है, जो वेदों के आधार पर नहीं बना था, और भगवान स्वयं नहीं चाहते इसका प्रचार हो, तो ये जानते हुए शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य स्वयं भगवान शिव जी का अवतार है। वो भगवान कृष्ण की कहने पर ही अवतरित हुए थे। तो उन्होंने बुद्ध धर्म को भारत के सीमा के बाहर निकाल दिया और वेदों को स्थापित किया, है ना। उसके कुछ साल बाद फिर चैतन्य महाप्रभु आते हैं और हरिनाम देते हैं, है ना। जब लोग वेदों को सम्मान करने लगते हैं, शास्त्रों को, उसके बाद तो शास्त्रों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है। भगवान के अवतार भी जब बुद्ध आए तो उन्होंने वो एक उद्देश्य से किया था, लेकिन फिर बाद में उन्होंने अपने प्रोजेक्ट जो है उसमें शंकराचार्य को लाया, और फिर चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए, कृष्ण स्वयं। तो शास्त्रों की परवाह न करने वाले बौद्ध या अन्य धर्मावलंबी कभी कभी यह कहते सुने जाते हैं कि भगवान बुद्ध के अनेक भक्त हैं जो उनकी भक्ति करते हैं, अतएव
उन्हें भक्त माना जाना चाहिए। इस तर्क के उत्तर में रूप गोस्वामी कहते हैं कि बुद्ध के अनुयायियों को भक्त नहीं कहा जा सकता। वो लोग शास्त्र का पालन नहीं करते हैं तो भक्त नहीं माना जाएगा। यद्यपि भगवान बुद्ध को कृष्ण का अवतार माना जाता है, किंतु ऐसे अवतारों के अनुयायियों को वेदों का कोई ज्ञान नहीं होता। वेद ज्ञान बड़ा चढ़ा नहीं होता। वेदों के अध्ययन का अर्थ है भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। तो इसीलिए जो भी धार्मिक सिद्धांत भगवान की श्रेष्ठता को नकारता है वो स्वीकार्य नहीं है और नास्तिकवाद कहलाता है। तो जो शास्त्रों के अनुसार नहीं है वो नास्तिकवाद है। अपने आप मनमानी ढंग से कोई भी कुछ भी पालन नहीं कर सकते हैं, शास्त्रों को पालन करना पड़ेगा। तो नास्तिकतावाद का जो अर्थ है वेदों के प्रमाण की अवज्ञा एवं उन महान आचार्यों की अवहेलना करना जो जनसामान्य के लाभ हेतु वैदिक शास्त्रों की शिक्षा देते हैं। तो इसलिए बौद्ध धर्म का पालन करना नास्तिकवाद है और इसलिए शंकराचार्य ने भारत की सीमा से बाहर निकाला और इसलिए बौद्ध धर्म के अनुयायियों को भक्त नहीं कहा जा सकता। तो यद्यपि श्रीमद् भागवत में बुद्ध को कृष्ण का अवतार माना गया है, किंतु उसी ग्रंथ में यह भी कहा गया है कि भगवान बुद्ध का अवतार नास्तिक जनों को गुमराह करने के लिए हुआ है, क्योंकि भगवत धाम जाने के लिए भी बहुत सारी परीक्षाएं होती है और जो बहुत अत्यंत भाग्यवान है उन्हीं को भगवान की भक्ति प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी जो है इस पथ पर चल सकता है। तो नास्तिकवादी लोगों को गुमराह करने के लिए ये अवतार हुआ था, ये भी बताया जाता है। अतएव उनका दर्शन नास्तिकों को गुमराह करने के निमित्त है तथा स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई पूछता है कि कृष्ण को नास्तिक सिद्धांतों को फैलाने की क्या आवश्यकता थी, तो इसका उत्तर यह है कि भगवान की इच्छा थी कि वेदों के नाम पर जो की जाने वाली हिंसा थी पशु इत्यादि वो बंद हो। इसलिए उन्होंने वेदों को साइड में रख के सबको अहिंसा का पाठ पढ़ाया था बुद्ध ने। उस समय तथाकथित धर्मज्ञ जो धर्म के पालन करने वाले लोग थे वो वेदों का सहारा मिथ्या रूप से मांसाहार जैसे हिंसक कृत्य को न्याय संगत करने के लिए ले रहे थे। तो भगवान यह नहीं चाहते थे। भगवान बुद्ध पतित लोगों को वेदों की ऐसी मिथ्या व्याख्या से दूर रखने के लिए आए थे। यही नहीं, भगवान बुद्ध ने नास्तिकों को नास्तिकता का उपदेश दिया जिससे वे उनका अनुसरण करें और इस तरह भगवान बुद्ध या कृष्ण की भक्ति में चंगुल में आ जाएं। तो बुद्ध नास्तिक की भाषा जानते हैं, भगवान के अवतार हैं, तो उन्होंने नास्तिकों को उनकी भाषा में ही उत्तर दिया कि नास्तिक लोग वेद उपनिषद पुराण नहीं मानना चाहते, तो उन्होंने इसलिए सब साइड में रखा, तो नास्तिक लोग उनको फॉलो करने लगे। तो इस तरह से भले ही इनडायरेक्टली हो तो भी वो बुद्ध के अनुयायी बने और लाभ मिला। तो भगवान का ये भी प्लानिंग है, क्योंकि भगवान तो सबके लिए दयालु है, तो नास्तिकों के लिए भी भगवान ने जो है इस प्रकार से उनके ऊपर दया किया। नेक्स्ट पॉइंट है शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों के विषय में जिज्ञासा। नारदीय पुराण में कहा गया है, जो भक्ति के विषय में सचमुच गंभीर है उसके सारे कार्य अविलंब पूरे होंगे। हमें गंभीर बनना है, सारा कार्य पूरा हो जाएगा, बस इसमें हमें सीरियस बनना है। नेक्स्ट पॉइंट है कृष्ण की तुष्टि के लिए प्रत्येक भौतिक त्याग के लिए तैयार होना। पद्म पुराण में उल्लेख है, जिस व्यक्ति ने अपने भौतिक इंद्रिय भोग त्याग दिए हैं और भक्ति के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया है उसे विष्णु लोक का आश्चर्य प्राप्त होगा। तो ये ऑटोमेटिकली होगा। देखिए, कुछ खोने से कुछ बड़ा मिलता है, ऐसा आपने सुना होगा डायलॉग। तो कुछ पाने के लिए कुछ सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है। जैसे एक पत्नी है, वो पति के साथ अच्छा संबंध बनाने के लिए बहुत कुछ सहती है, या माता है वो बच्चों के लिए बहुत कुछ सहती है। तो ऐसे ही जो व्यक्ति भौतिक संसार का जो इंद्रिय भोग का जो क्षण मात्र सुख है या नाम मात्र सुख है उसको त्याग दे और भगवत भक्ति में लग जाए तो उसको विष्णु लोक का आश्चर्य प्राप्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है तीर्थ स्थान में निवास। स्कंद पुराण में भी यह कहा गया है कि जो व्यक्ति द्वारका में 6 मास, 1 मास या 1 पखवाड़ा भी रह लेता है
वह वैकुंठ लोकों को जाता है और उसे सारूप्य मुक्ति, यानी सारूप्य मुक्ति मतलब भगवान नारायण के जैसे ही चतुर्भुज सेम शरीर दिखने में वो प्राप्त होता है, इसका लाभ मिलता है। इस भौतिक संसार में भी आप देखिए लोग सुंदर बनना चाहते हैं, तो भगवान से सुंदर कौन है? तो भगवान जैसा रूप प्राप्त होता है। भगवान के सेवक ही रहते हैं, भगवान नहीं बन जाते, लेकिन सेम रूप का आश्चर्य प्राप्त होता है जो द्वारका में निवास करते हैं। ब्रह्म पुराण में कहा गया है पुरुषोत्तम क्षेत्र यानी जगन्नाथपुरी, जो कि जगन्नाथ का 84 वर्ग मील का क्षेत्र है, उसके दिव्य महत्व का ठीक ठीक वर्णन नहीं किया जा सकता। इतना महत्व है, इतना महानता है, यहाँ तक कि स्वर्गलोक के देवता इस जगन्नाथपुरी के निवासियों के शरीर को वैकुंठ वासियों जैसा ही देखते हैं, अर्थात देवतागण जगन्नाथपुरी के वासियों को चतुर्भुज रूप वाले देखते हैं। तो देवता लोगों का जो लोक है ऊपर है ना स्वर्गलोक, तो जगन्नाथपुरी में जितने भी लोग हैं उनको जब देवता लोग स्वर्गलोक से देखते हैं 4 हाथ दिखाई देता है उनको। जब नैमिषारण्य में ऋषियों का समागम हुआ था तो सुत गोस्वामी श्रीमद् भागवत सुना रहे थे, जिसमें गंगा के महात्म्य को इन शब्दों में बतलाया गया। गंगा का जल सदैव श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित तुलसी की सुगंध को बहाकर ले जाता है। गंगा का जल कृष्ण के चरण से निकला है, तो कृष्ण के चरण में तुलसी रहती है, तुलसी की सुगंध उसमें है, कृष्ण के चरण रज है। इस तरह गंगा जल निरंतर बहता रहता है और भगवान कृष्ण के यश को फैलाता है। जहाँ जहाँ गंगा का जल प्रवाहित होता है वहाँ वहाँ बाह्य तथा आंतरिक रूप से सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए हमें गंगा में स्नान करना चाहिए। गंगा कृष्ण के चरणामृत है। गंगा जल पीना, गंगा में स्नान करना, गंगा जी को प्रणाम करना, गंगा की कैसे भी सेवा करना चाहिए, द्वारका जगन्नाथपुरी जैसे जगहों पर निवास करना चाहिए। इसलिए कई वैष्णव आचार्य जो है टूर पे ले जाते हैं भक्तों को, भक्तों के साथ जाना चाहिए, तो वहाँ पे हम भी फिर भगवत श्रवण करने का भी मौका मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है जितना आवश्यक हो उतना ही स्वीकार करना। नारदीय पुराण में निर्देश है कि यदि कोई भक्त गंभीरतापूर्वक भक्ति करना चाहता है तो उसे आवश्यकता से अधिक कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, ना धन, ना आहार, ना कुछ। जितना ज़रूरत है बस उतना। तात्पर्य यह है कि ना तो भक्ति के नियमों की उपेक्षा की जाए, ना भक्ति के उन आदेशों को स्वीकार किया जाए जिन्हें सरलता से संपन्न ना किया जा सके, है ना। जैसे कि उदाहरण दिया गया है, यह कहा जाता है कि नित्य हरे कृष्ण मंत्र का माला पर कम से कम 1 लाख बार जप करें, किंतु यदि 1 लाख माला जप करने का मतलब है आपको 64 राउंड्स डेली करना है, तो ये बोला जाता है। लेकिन अगर वो संभव नहीं है तो अपने सामर्थ्य के अनुसार जप में कमी कर लेनी चाहिए। जैसे कि प्रभुपाद ने फिक्स कर दिया 16, अब 16 से कमी नहीं, 16 माला करने में कोई इतना समय नहीं लगता, 64 माला करने के लिए 8 घंटा लगेगा। तो इसीलिए जब प्रभुपाद अमेरिका गए तो उन्होंने सबसे पहले अपने शिष्य को, क्योंकि प्रभुपाद स्वयं 64 राउंड्स करते थे, तो फिर उन्होंने शिष्य को बोला 64 राउंड्स करो। तो वो लोग बहुत प्रयास किया, बोलते नहीं 8 घंटा लगता है, हम नहीं कर पाएंगे। तो बोले ठीक है 32 करो, 32 में भी नहीं कर पा रहे थे, 4 घंटा लगता है, तो बोलते ठीक है 16 करो, 16 कर पा रहे थे। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सामान्यतया हम अपने शिष्य को प्रतिदिन कम से कम 16 माला का जप करने की संस्तुति करते हैं और इसे पूरा करना चाहिए। क्योंकि अगर बुखार है आपको, जैसे कि अभी कोई भी बुखार है, अगर बहुत ज़्यादा तेज़ है तो आपको 500 mg से कम वाला दवाई लेंगे तो काम नहीं आएगा, 650 ग्राम ऐसा लेना पड़ेगा, 650 mg ऐसा तो काम आएगा, है ना। तो जितना बुखार है उसके हिसाब से होता है ना। तो इसीलिए हमें अभी 16 माला से आप कम नहीं कर सकते, क्योंकि भवरोग बहुत ज़्यादा है ना। 16 माला से ज़्यादा कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते। किंतु यदि कोई 16 माला का भी जाप नहीं कर पाता तो उसे चाहिए कि अगले दिन पूरा कर ले। मान लीजिए आज वो 16 नहीं कर पाए और 14 किया किसी कारणवश, तो अगले दिन 18 करके उसे पूरा कर लेना चाहिए। उसे इसे व्रत की तरह पालन करना चाहिए और इसका अवश्य पालन करना चाहिए।
यदि वो दृढ़ता से इसका पालन नहीं करता तो अवश्य ही प्रमाद का दोषी होगा। तो ऐसे भी उनका भवरोग नहीं मिटेगा और वो आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता, और उनका जो बुद्धि है वो भी ठीक से काम नहीं करेगा। क्योंकि देखिए, हमारे शरीर का आहार तो दाल चावल रोटी सब्जी आदि है, लेकिन जो मन को मंत्र से हमें ठीक करना है ना, अन्यथा मन ऐसा ही रहेगा प्रमादी। और आत्मा का आहार हरिनाम है। तो आत्मा को अगर सबल बनाना है, क्योंकि भ्रमित हो गया है, तो हरे कृष्ण महामंत्र का कम से कम 16 माला जप करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करता तो भगवान की सेवा में यह अपराध है। यदि हम अपराधों को बढ़ावा देंगे तो फिर भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे ना। तो अच्छा होगा यदि अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने नियम को स्थिर कर लिया जाए और निश्चित रूप से इस व्रत का पालन हो। इससे आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर हम कर पाएंगे। तो कम से कम 16 माला हर एक व्यक्ति को इसलिए करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है एकादशी के दिन उपवास करना। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास करता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और पवित्र जीवन में अग्रसर होता है। और उपवास अगर कोई नहीं करता है, भले वो भक्त हो नहीं हो, कोई मतलब नहीं है। हाँ, बच्चा है अगर या बहुत वृद्ध है, 8 साल से 80 साल के बीच में सबको करना चाहिए। अगर उससे कम उम्र है, आजकल के तो भक्त माता बचपन से ही करा देते हैं, क्योंकि उनको इतना कुछ बनाना आता है एकादशी प्रसादम जिसमें अन्न नहीं हो, तो बच्चे बचपन से ही करते हैं। लेकिन फिर भी 8 से 80 तक तो कंपलसरी है ही। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पाप पुरुष जो है वो एकादशी की जैसे ही भगवान विष्णु के शरीर से एकादशी का जन्म होता है और सब लोग एकादशी पालन करने लगते हैं, तो पाप पुरुष जो है बहुत क्षीण हो जाते हैं। एक बार भगवान जब उनको देखते हैं तो वो भगवान की कृपा याचना करते, तो बोलते क्या क्या हुआ, तो बोलते सब लोग एकादशी पालन करते हैं, पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो फिर मैं ऐसे क्षीण होता जा रहा हूँ, तो मैं भी तो आपका ही अंश हूँ, मेरा भी कुछ कृपा, मेरे भी कुछ उपाय बताइए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, तो एकादशी के दिन आप अन्न में प्रवेश कर जाना। जो लोग अन्न ग्रहण करेंगे उसको ये सब पाप लगेगा, ब्रह्म हत्या या और भी जितना पाप, चोरी डकैती, दूसरों को चीटिंग करना, गुरु पत्नी के साथ संबंध बनाना, जितना भी पाप है वो पाप उस दिन अन्न में प्रवेश करते हैं एकादशी के दिन। इसलिए एकादशी के दिन कभी भी अन्न नहीं खाना चाहिए, भले वो भक्त हो अभक्त हो चाहे कोई भी हो, नहीं खाना चाहिए। क्योंकि वो भले ही जीवन भर कोई पाप ना किया हो, लेकिन उस दिन पाप पुरुष क्योंकि अन्न में प्रवेश करने का उनको परमिशन है भगवान का, तो अन्न खाने से उनको पाप लग जाता है। एकादशी के दिन उपवास करने का असली कारण है शरीर की आवश्यकताओं को कम करना और कीर्तन या अन्य ऐसे ही कार्य से अपने समय को भगवान की सेवा में लगाना। ये नहीं कि अच्छा कि ये खाओ, वो 2-2 घंटे में क्या खाओ, उसी में लगे रहे। कोई बहुत बीमार है वो बात अलग है, उनको हम एक्सेप्शनल केस है वो। लेकिन अगर आयुर्वेदिक उपाय से भी ये बताया जाता है कि अगर कोई फास्टिंग करते हैं ना तो उनका शरीर निरोगी रहता है, उनका शरीर अपने आप हीलिंग करना शुरू कर देता है, क्लीन हो जाता है अंदर। तो इसीलिए हमें ऐसे एकादशी के दिन ऐसे भी जो एकादशी है उसमें ज्वार भाटा आदि उठता है, समुद्र के पानी में भी फर्क आता है। तो उस दिन अगर हम व्रत नहीं करते हैं, अन्न खाते हैं, ऐसे भी हमारा जो टॉक्सिन है उस दिन वो निकल जाता है बॉडी से, पसीना, बाथरूम या जैसे भी। लेकिन अगर हम अन्न भर देते हैं फिर वो टॉक्सिन अंदर रहते हैं और बीमारी का कारण बनता है। ये भी एक कारण है, साइंटिफिक रीज़न है ये। और आध्यात्मिक रूप से तो एकादशी पालन करना कितना लाभदायक है। जो एकादशी पालन करते हैं उनको और कोई व्रत पालन करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसलिए एकादशी के दिन उपवास करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और शरीर की आवश्यकताओं को कम करके आध्यात्मिक कार्य में संलग्न रहे। से ज़्यादा माला करना, भागवत पढ़ना, कीर्तन करना, भगवान की सेवा में लगना। तो उपवास के दिन गोविंद की लीलाओं का स्मरण करना और उनके पवित्र नाम का निरंतर श्रवण करना सर्वश्रेष्ठ होता है। तो इस प्रकार अगर कोई एकादशी पालन करते हैं तो उनको बहुत लाभ मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है बत वृक्ष को नमस्कार करना। स्कंद पुराण में आदेश है कि भक्त को चाहिए कि वो तुलसी
तथा आमलक मतलब आंवला का जो तुलसी का पेड़ तो है, पौधा बोल सकते हैं आप, पेड़ भी कहा जा सकता है, तुलसी का बहुत बड़ा बड़ा भी होता है पौधा, या आंवला का जो वृक्ष है, हमेशा जल अर्पित करना चाहिए। ये बहुत ही पवित्र वृक्ष है और उसे चाहिए कि गायों तथा ब्राह्मणों का आदर करें और नमस्कार करें, ध्यान द्वारा वैष्णवों की सेवा करें। इन सारे कार्यों से भक्त के पूर्व जन्म के पाप कर्मों के फलों में कमी आएगी। तो पवित्र वृक्ष को प्रणाम करना, जैसे कि आंवला, तुलसी या बत वृक्ष पवित्र वृक्ष है, यहाँ तक कि मैंगो है ना, आम का वृक्ष भी, जैसे बहुत सारे से पूजा में आम का पत्ता लगता है। तो ये बहुत अच्छी आदत है कि पवित्र वृक्ष को जल अर्पित करना, गाय को प्रणाम करना, वैष्णवों को प्रणाम करना। तो ये हमारे जीवन का एक हमें अभिन्न हिस्सा बना लेना चाहिए। और जब भी मौका मिले, अगर आपके आसपास गाय हो तो गाय की सेवा करना चाहिए, गाय को खिलाना चाहिए, वृक्ष को जल देना चाहिए। तो इस प्रकार हम आध्यात्मिक जीवन में भी आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।